ये बॉस तो उस दिन यहाँ होंगे नहीं। अब मैं आगे क्या कहता, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और आशु को लंच में फोन करके बता दिया। आशु का तो मुंह बन गया और वो मुझसे थोड़ा नाराज हो गई। अगले दिन जब वो आई तब भी मुझसे कुछ नहीं बोली और मुझे गुस्सा दिखाते हुए मुंह इधर उधर झटकती रही। उस दिन बॉस ने सारा काम मेरे मत्थे थोप दिया था और खुद रस्तोगी जी और बाकियों को लेकर इलाहाबाद निकल गए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर यही सोचकर संतोष कर लिया कि कम से कम आशु तो मेरे सामने है ना। अब उसे मनाने के लिए मैं ही उसकी डेस्क के आसपास मंडराता रहा। जान, मेरा प्यार बच्चा मुझसे नाराज है, मैंने सबसे नजर बचाते हुए आशु से तुतलाती हुई जुबान में कहा। ये सुनकर आशु के चेहरे पर हंसी छा गई। जानू प्लीज कल छुट्टी ले लो, आपका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना है। आशु बहुत सारा जोर देकर कहा। बाबू, मैडम ने कहा है कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और हम तीनों आना है, इसलिए मुझे तो क्या आपको भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसा करते हैं कि ऑफिस के बाद कहीं बाहर चलते हैं, मैंने आशु को समझाते हुए कहा। पर हॉस्टल में क्या कहूँगी, आशु ने पूछा। अब इसका तो कोई इलाज नहीं था मेरे पास। एक आइडिया है, आज जाके आंटी से कह देना कि कल तुम्हें गाँव जाना है, मैं तुम्हें ठीक 7 बजे लेने आऊंगा और फिर तुम अपना छोटा सा बैग मेरे घर पर रख देना। उसके बाद ऑफिस और फिर में पार्टी। ये सुनकर आशु इतनी खुश हुई कि उसने मुझे गले लगाने को अपने हाथ खोल दिया, पर जब उसे एहसास हुआ कि वो ऑफिस में है तो उसने ऐसे जताया जैसे वो अंगड़ाई ले रही हो। अगले दिन सारा काम प्लान के हिसाब से हुआ। मैं आशु को लेने अपनी बाइक पर हॉस्टल पहुंचा और वो सुमन को बाय बोलकर मेरे साथ निकल पड़ी। हमने घर पर आशु का बैग, जिसमें आशु जब गांव जाती थी तो कुछ किताबें ले जाया करती थी, रखा और फिर मैंने कपड़े बदले और दोनों ऑफिस आ गए। आज मैंने आशु के सामने पहली बार शर्ट और टाई बांधी थी। शर्ट अंदर तक थी और टाई लटक रही थी। आशु का मन बेईमान हो रहा था और वो बार बार सबकी नजरें बचाकर मुझे कभी किस करने का इशारा तो कभी आंख मार देती। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई तो मैडम ने सबसे पहले अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया और उसके बाद आशु और राखी ने अपने एनालिसिस के बारे में बताया और मैं उन्हीं के साथ खड़ा होकर ग्राफ्स दिखा रहा था। इसी एनालिसिस और ग्राफ्स के साथ मैंने नीतू मैडम के क्लोजिंग स्टेटमेंट की पीपीटी चला दी। प्रेजेंटेशन के बाद मैडम बहुत खुश थी और वो राखी और आशु के गले लगकर अपनी खुशी प्रकट कर रही थी, पर मुझसे वो गले नहीं मिली बल्कि हैंडशेक किया और बधाई दी। Guys, I would like to celebrate this day. Not only we ने दी presentation but it's our beloved सागर जब बर्थडे। मैडम की बातें सुनकर मैं हैरान हो गया और अचरज भरी आंखों से उन्हें देखने लगा। You thought you could escape without giving us treat, हमन। मैं अब भी हैरान था और इधर राखी आकर मेरे गले लग गई और हैप्पी बर्थडे डियर बोली। मैं अब भी हैरान था कि मैडम को कैसे पता। मैडम, बट हाउ डिड यू? मेरी बात मैडम ने पूरी होने ही नहीं दी और बोल पड़ी। आई एम रियली सॉरी। एक ही जगह काम करते हुए हमें 3 साल हो गए, पर आज तक मैंने कभी आपको बर्थडे विश नहीं किया। न कभी मैंने आपसे पूछा, न कभी इस बारे में सोचा, पर उस दिन अचानक से मेरी नजर आपकी फाइल पर पड़ी और आपका रेज्यूम पढ़ा तब पता चला। सच में हम लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि अपने करीबी लोगों के, अपने कलीग के बर्थडे तक याद नहीं रखते। खैर, अब ऐसा नहीं होगा और आज की पार्टी मेरी तरफ से। मेरा ध्यान अब भी मैडम की बातों पर था और आशु मेरी तरफ देखकर हैरान थी। मैडम मेरे पास आई और मुझे हैप्पी बर्थडे सागर जी बोला और गले लग गई। मैं अब भी कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। मेरे मुंह से बस शुक्रिया मैडम निकला। नीतू मैडम को मेरे गले लगा देख आशु को जलन होने लगी और वो मेरे पास आई, हैप्पी बर्थडे सर बोलकर मेरे गले लग गई। मैंने भी बहुत गर्मजोशी से उसे कस के गले लगा लिया और शुक्रिया बोला। लेट्स गो टू अ पब, मैडम ने बड़ी गर्मजोशी में कहा और राखी तुरंत तैयार हो गई, पर मैं और आशु अब भी खामोश खड़े थे। अश्विनी, आप ड्रिंक करते हो? मैडम ने आशु से पूछा। किया तो नहीं मैडम, पर आज जरूर करूंगी, आशु ने भी बड़ी गर्मजोशी से जवाब दिया। और आप सागर जी, आज तो आपको भी पीनी होगी, मैडम ने मुझे हुक्म देते हुए कहा। मैंने नजर बचाते हुए आशु की तरफ देखा तो वो पहले से ही मेरी तरफ देख रही थी और जैसे ही हमारी नजर मिली तो उसने सर हिलाकर हाँ कहा। मैंने भी मैडम को जवाब सर हिलाकर हाँ कहा। मैडम ने और मैंने अपनी अपनी गाड़ियां ऑफिस के पार्किंग लॉट में ही छोड़ दी और मैंने कैब बुलवाई। मैं ड्राइवर के साथ और बाकी तीनों पीछे बैठ गए। पब का चुनाव मैंने ही किया। ये एक ब्रेवरी थी और यहाँ की बियर बहुत ही मशहूर थी। हम चारों ने 2 काउच वाला टेबल पकड़ा। अब मैडम एक काउच पर बैठ गई और राखी दूसरे काउच पर। बचे मैं और आशु तो मैडम के बगल में बैठने से रही। आखिर वो राखी की बगल में बैठ गई और मैं मैडम के बगल में। ड्रिंक्स मेनू मैडम और मैंने उठाया।
भाई मैं तो 30 मिली चिवागे लूंगी, आप लोग देख लो क्या लेना है। इतना कहकर मैडम ने मेनू रख दिया। मैडम पहले एक एक लार्जर बियर लेते हैं, इट्स देयर स्पेशलिटी एंड आई प्रॉमिस यू आर गोना लव इट। मैडम ने झट से मेरी बात मान ली और मैंने 4 लार्जर बियर ऑर्डर की। क्या बात है सागर जी, बड़ी नॉलेज है आपको बियर्स की, राखी ने मुझे छेड़ते हुए पूछा। कॉलेज के दिनों में कभी कभी दोस्तों के साथ आता था, मैंने कहा। जब बियर आई सबने चीयर सस किया और एक एक सिप लिया तो मैडम की आंखें हैरानी से फटी रह गई। सागर जी, यू आर अ जीनियस, मानना पड़ेगा कि आपकी ड्रिंक्स के मामले में चॉइस बहुत बढ़िया है। उद्धरण चिन्ह। राखी भी तारीफ करने से नहीं चुकी। सीरियसली सागर जी, ना तो ये कड़वी है ना ही इसकी महक इतनी स्ट्रांग है। मैं आज तक जितनी भी बियर पी ये वाली उनमें बेस्ट है। अरे अश्विनी तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मैडम ने अश्विनी से पूछा। मैडम पहली बार के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। मैं सोच रही थी कि ये बदबू मारेगी और मुझे कहीं वॉमिट ना हो जाए, पर ये तो बहुत स्मूथ है। आशु ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अब खाने की बारी आई तो आशु को छोड़कर हम तीनों नॉन वेज निकले। हम सब के लिए तो मैंने चिकन विंग्स मंगाए और आशु के लिए हनी चिल्ली पोटैटो। आज पहली बार उसने ये डिश खाई और उसे पसंद भी बहुत आई। बियर का मग खत्म करते ही सब पर बियर सुरूर चढ़ने लगा। लाउड म्यूजिक का असर राखी आशु पर छाने लगा। अगला राउंड फिर से रिपीट हुआ। इस बार तो बियर खत्म होते ही राखी उठ खड़ी हुई और डीजे के सामने खड़ी होकर झूमने लगी और गाने पर थिरकने लगी। 2 मिनट बाद वो आशु को भी खींच कर ले गई। बियर का नशा आशु पर थोड़ा ज्यादा ही दिखने लगा और दोनों ने झूमना शुरू कर दिया। गाने अभी अंग्रेजी बज रहे थे। मैं और मैडम अकेले बैठे बस गाने को एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद मैडम ने पूछा कि क्या मैं हार्ड ड्रिंक लूंगा, तो मैंने हाँ कह दिया। मैडम ने 2 चिवागे 30 मिली मंगाई। हमने चीयर्स किया और पहला सिप लिया। मैंने आज पहली बार इतनी महंगी दारू पी थी और उसका स्वाद वाकई में बहुत अच्छा था। बिल्कुल स्मूथ और गले से उतरते हुए बिल्कुल नहीं जल रही थी। टेस्ट भी बिल्कुल स्मूथ। मैं तो उसके सुरूर में खोने लगा था। इतने दिनों बाद दारू मेरे सिस्टम में गई थी और पूरा सिस्टम खुशी में नाच रहा था। मैडम को अब अच्छा नशा हो गया था और वो उठकर खड़ी हुई और वेटर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा और फिर मेरा हाथ पकड़ के मुझे खड़ा किया। मैडम मुझे जबरदस्ती डांस फ्लोर पर ले गई और उन्होंने थिरकना शुरू कर दिया। डीजे ने आखिर मैडम का गाना बजा दिया। आजा माही, आजा माही, आ सोनिए वे आके। ये सुनते ही मैडम ने जो डांस किया कि मैं बस देखता ही रह गया। आशु और राखी भी मैडम के साथ डांस करने लगे। मैडम मेरी तरफ देखते हुए डांस कर रही थी और लिप सिंक करके गा रही थी। आजा माही, आजा माही, आ सोनिया वे आके आज मेरा गल लग जा तू। ये सुनकर मुझे बड़ी शर्म लग रही थी, पर आशु का ध्यान इस पर नहीं था।